सर सवाल है मेरा एक। हाँ बोलिए। सर जैसे मिट्टी का दिया जिसमें हमने कपूर जलाना है या फिर वो जो दिया जलाना है, वो मिट्टी का दिया हमने रोज के रोज चेंज करना है कि वही वाला यूज कर सकते हैं कपूर या नहीं नहीं, जो चेंज मत करिए, कंटिन्यू जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे काला हो जाएगा तो उसको वॉश कर हाँ दें फिर वो, से। उसके बाद फिर आप चेंज कर दो जब वो थोड़ा सा गंदा दिखे या फिर खराब दिखे। ठीक है। ठीक है, वैसे जला सकते हैं। हाँ वैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि जो जनरली। आपने हाँ दहेज में वो बोला था ना कि दिया जलाने के लिए जो कल, तो वो भी वो ही रहेगा ना, दिया एक ही बस चल वही जलाएंगे रोज के रोज। हाँ हाँ हाँ, सिंगल दिया भी हम जला सकते हैं, दो चार, मतलब 15-20 दिन, एक महीने तक तो हम जला ही सकते हैं। उसके बाद फिर वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, काला हो जाता है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। आज जी दिए सर। से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, स्वर विज्ञान में ही हम दिए को लेकर के बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, अभी फिर एक बार कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास की हम फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है। जितने भी पुराने लोग जो हैं वो तो जुड़े ही हैं, नए लोगों को भी मैं बता दूं कि इस क्लास की मैं कोई फीस नहीं ले रहा। तो फीस के बदले में आपको क्या देना है, जो पुराने हैं वो तो बता देंगे तुरंत कि सर हमें ये देना है। नए लोग क्या दे सकते हैं, जो जिनको नहीं वीडियो पता को है। फ्रेंड्स में शेयर करना है। हाँ, एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ठीक है। क्योंकि ये विज्ञान ऐसा है कि इस विज्ञान को बेचा नहीं जा सकता। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम जिसकी एनर्जी एक्सचेंज हम नहीं ले सकते, है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज के बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना है। तो क्या देंगे आप, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, थैंक यू दे सकते हैं। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप, जो लोग परेशान हैं, जो नहीं भी परेशान है, दोनों चीजें हैं। जो लोग परेशान हैं उन लोगों तक आप कोशिश करें, मन करे तो आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है। क्यों करें इसका भी मैं रीजन लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अभी फिर बता देता हूँ, वापस से एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। लोगों को भेजने का मतलब क्या है, पहले तो ये है कि मान लीजिए, आप कई बार ऐसा होता है ना, आप ही के रिलेटिव बहुत परेशान होते हैं, या आप ही का कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत परेशान होता है, परंतु वो आपसे डिस्कशन नहीं कर पाता। या कभी कभी ऐसा भी होता है, हम खुद परेशान होते हैं, हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, हम खुद परेशान होते हैं और हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे होते हैं जो हमें प्रॉपर गाइड करे। और हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि वहां पे ईगो हर्ट हो जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा कि अगर हम पूछ लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमें फिर उस नजरिए से नहीं देखेगा। तो उसमें आप क्या करें, आपको बस वीडियो शेयर कर दीजिए, मत आए। मैं नहीं चाहता कि क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़े। मैं चाहता हूं एटलीस्ट अगर उसने मेरी 4 क्लास देख ली ना, तो उसमें से वो 2 उपाय भी अगर कर लिए, बहुत सिंपल उपाय है, 2 उपाय उन्होंने किया और उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो ब्लेसिंग्स देंगे। किसको ब्लेसिंग्स देंगे, सबसे पहले तो वो आपको देंगे कि आपने उनको वीडियो शेयर किया। दूसरा वो ब्लेसिंग्स किससे देंगे, मुझे देंगे, क्योंकि मेरी वीडियो वो देख रहे हैं। और ये मैंने सोचा है कि बाकी मेरी क्लासेस होती है, रिस्ट वॉच की होती है, न्यूमरोलॉजी की है, वास्तु की है, ठीक है, हीलिंग है, मेडिटेशन है, हम करते हैं। बट स्वर विज्ञान का मैं फीस नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा ताकि कुछ सेवा भी हो जाए और लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना, जैसे हम नॉर्मल कोई फोटो देखते हैं तो हम शेयर कर देते हैं ना, ये फोटो अच्छी लग रही है, सभी करते होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं करता। बस आप ना वीडियो उठा के भेज दो, उनको देखे या ना देखे, क्या होगा जब आप उसको डेली डेली आप वीडियो भेजोगे ना, तो एक ना एक दिन वो जरूर उस पर क्लिक करके देखेंगे कि ये मेरे पास रोज क्यों आता है, क्या है। और अगर उन्होंने वो वीडियो देख ली और हो सकता है कि वही वीडियो वो क्लिक कर दिए जिस वीडियो में उनका उनकी समस्या का समाधान है, समझ लेना दुनिया की सबसे महंगी चीज आपको मिल गई। क्या मिली,
पैसा या ब्लेसिंग? इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लेसिंग। पैसा तो सभी कमाते हैं, एक नॉर्मल चोर भी पैसा कमा लेता है और एक करोड़पति भी खूब पैसा कमाता है, परंतु ब्लेसिंग्स नहीं कमा पाता। ठीक है, आपको वही करना है। इस कोर्स में आने के बाद पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो ये कोर्स मुझसे कोई सीख भी लेता है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विद्या को सीखने के बाद वो किसी को एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें सिखाऊंगा। और एक चीज ये धारणा बना लेना आप, इसमें कुछ होंगे जिनको वास्तु आता होगा, जिनको न्यूमरोलॉजी आती होगी, जिनको और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑकल्ट साइंस से कनेक्ट होंगे, परंतु स्वर विज्ञान की विद्या को बेचना नहीं। ठीक है, तो इस विद्या से आप मान के चलो आप करोड़ों कमा लोगे, और अगर आपने बेच दिया तो जो है वो भी चला जाएगा। ये याद रखना, क्योंकि आपको किस में मिल रहा है? ब्लेसिंग में मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी ब्लेसिंग को क्या कर रहे हो? कुछ पैसों में उस ब्लेसिंग को आप किसी को दे रहे हो, तो जो है वो भी चला जाएगा। हम एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, कोई व्यक्ति आकर कहे कि भाई मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, आप मुझे अपनी एक आंख दे दो, आप दे दोगे क्या? कोई व्यक्ति आपको बोले मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं, आप मुझे अपनी दोनों आंख दे दो, आप दे दोगे क्या? नहीं सर, नहीं दे सकते। पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति आपको ऐसा आकर कहे कि एक काम करो, मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, आप अपना राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड दे दो, देंगे क्या? क्योंकि हमारे पास भगवान ने इतना अमूल्य चीज दी है, उसको हम नहीं, उसके एनर्जी एक्सचेंज हम नहीं ले सकते। तो वैसे ही ये स्वर विज्ञान है, मेरे गुरु ने मुझे दिया है और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये इतनी सरल सहज विद्या है, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, मजा आएगा। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, पूरा डिटेल में नहीं बता पाया था, आज डिटेल में बताता हूँ। ये विद्या एक ऐसी विद्या है, जस्ट आपके पास जैसे एक चिराग है, अलादीन का चिराग। तो जब आप अलादीन के चिराग को घिसते हैं तो वो एक जिन निकलता है, और वो आपसे क्या कहता है? किसी ने देखा है अलादीन मूवी? सभी ने देखी होगी, बचपन में तो सभी ने देखी होगी। तो वो कहते हैं, वो कहता है कि मैं आपकी 3 विश को पूरी कर सकता हूँ, मांगिए। ठीक है, आपके पास भी अलादीन का चिराग है। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर में इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है कि वो दुनिया से वो कुछ भी कर सकता है, परंतु अननोइंगली हम क्या कर रहे हैं? उस विद्या को हमें सिखाया नहीं गया। क्यों नहीं सिखाया गया? इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती, हमारे मम्मी पापा को भी ये चीजें नहीं पता होती, तो वो हमें इन चीजों के बारे में गाइड नहीं करते। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत ज्ञान रहता तो शायद हम उसको फॉलो करते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर आया, तो आप सभी को पता है कि कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए? पैरासीटामोल, उससे हमारा फीवर कंट्रोल हो जाता है, इतना तो पता है, राइट? तो सेम चीज है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना बन के इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो। दूसरों की छोड़ दो, खुद का अच्छा कर लो। खुद का जब अच्छा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे, और आपके जीवन में। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी चीज है, कितने लोग कहते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, और कितने लोग कहते हैं कि भाग्य नाम की चीज होती है? होती है सर भाग्य नाम की चीज। मैंने शायद ऐसे ऐसे पूछता हूँ, कितने लोग भाग्य पे बिलीव करते हो और कितने लोग नहीं करते हो? सब मैं करती हूँ। करते हैं सर, बिलीव करते हैं सर सर, करते हैं सर। सर जब हम पैदा होते हैं हमारे भाग्य लेके आते हैं हमारे साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बार आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई होगी, कई बार, या फिर अभी देखो सारे के सारे ऑकल्ट साइंस में जुड़े हुए हो। आज अगर आप मेरी क्लास में आए हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आइडिया तो होगा कि ऑकल्ट साइंस नाम की कोई चीज है, एक इनविजिबल पावर है,
तभी आप इस क्लास में आए हो, अदरवाइज नहीं आते। ये बोलते रहे ये फालतू के झंझट में हम अपना कौन 1 घंटा बर्बाद करे, 2 घंटा बर्बाद करे। आप आए हैं मतलब कहीं ना कहीं इस चीज पे आप बिलीव करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार कुंडली जरूर दिखाता है, अननोइंगली दिखाता है, परंतु दिखाता जरूर है, शादी के पहले या तो शादी के बाद। या फिर हम किसी ना किसी ऑकल्ट वाले के पास जाते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, फिर एस्ट्रोलॉजी के पीछे चले गए, या फिर हम वास्तु करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस के पीछे कहीं ना कहीं हम जाते हैं। और वहां से वो बोलते हैं कि आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, परंतु आपको चीजें मिल क्यों नहीं रही? कर्मा 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 भी आ जाते हैं वहां पर, परंतु एक चीज हमेशा सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छा बताया है, कर्म प्रधान है, भाग्य उसके बाद है, परंतु हम दोनों को लेके चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता है, सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करता है, उसको कितने रुपए पैसे मिलते हैं? मात्र 300 से 500 रुपए, है ना? 500 से 1000 500 से 1000, ठीक है। और उसी वो सुबह मतलब कितने घंटे काम करता है, वो कितना हार्ड वर्क करता है, कर्म कर रहा है ना, वो सुबह से लेके शाम तक कर्म कर रहा है। और उसी जगह पर एक इंजीनियर एसी में बैठता है और एक विजिट का 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, या सुपरविजन कहते हैं, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो इंजीनियर सुपरविजन के लिए रखा जाता है। तो वो क्या करता है, बस आके डायरेक्शन बताता है, ये सही है, ये गलत है, इसको हटा के यहाँ कर दो, उसको हटा के वहां कर दो। वो 1,00,000 1,50,000 रुपए ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वो ना क्या कर रहे हैं मालूम है, वो एक स्मार्ट वर्क कर रहा है, और हम लोग क्या है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। कर्म करो मगर स्मार्ट तरीके से करो। स्मार्ट तरीके का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे परफ्यूम लगा लिए, एकदम स्मार्ट बन के घूम रहे, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने एक चीज कहानी सुनी हुई, बचपन में हम पढ़ते आए हैं, या हमने आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में। दो दोस्त रहते हैं, दो दोस्त रहते हैं, एक बहुत पावरफुल रहता है, मतलब बलवान रहता है, और एक बुद्धि से बड़ा तेज रहता है, बुद्धि से काफी स्मार्ट रहता है। तो वो दोनों के दोनों निठल्ले रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो जब भी गांव वाले निकलते तो उनको ताना मारते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अपने माँ बाप का खाना खा रहे हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तो वो लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिर बहुत ज्यादा उनके फैमिली वाले टॉर्चर करते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, बस घर में बैठ के खाना खा रहे हो, है ना, नल्ले जैसे बैठे हो। तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। एक समय के बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है अब हम काम करेंगे। काम करने के लिए गांव में रहते हैं, तो वो फिर एक सेठ के पास जाते हैं, जो मशीन होती है आरा मशीन जानते हैं, जो लकड़ियों को काटने का काम करते हैं। वहां पे जाते हैं, वहां से पूछते हैं कि सेठ जी हमें काम चाहिए। तो सेठ जी बोलते हैं ठीक है भाई, अगर एक पेड़ काटोगे तो मैं आपको एक पेड़ को काटने का, पुराने समय की बात है, तो 20 रुपए दूंगा। तो वो एक पहलवान रहता है, वो बोलता है यार बढ़िया है, एक पेड़ काटने का 20 रुपए मिला, अगर दिन भर में मैं अगर 5 पेड़ भी काट लेता हूँ तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, और महीने का मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। तो बोलते ठीक है। तो पहले दिन दोनों दोस्त जाते हैं, पहले दिन दोनों दोस्त 5-5 पेड़ काट लेते हैं, फिर बढ़िया उनको रोजी मिल जाती है। फिर उसके बाद वापस आते हैं दूसरे दिन, पहला वाला जो दोस्त है वो पहला नंबर वाला 5 पेड़ काटता है, और दूसरा नंबर वाला 4 पेड़ काटता है। तो बोलता है कि आज मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना पहलवान हूँ, पहले दिन 5 काटा, दूसरे दिन 4 काटा, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई होगी। फिर तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन में भी वही होता है कि पहला दोस्त 5 पेड़ काटता है और दूसरा दोस्त 3 पेड़ काट पाता है। वो बोलता है ऐसे कैसे हो गया, मेरे पास तेरे से ज्यादा पावर है, मेरे पास तेरे से ज्यादा शक्ति है, मैं कर्म भी तेरे से ज्यादा कर रहा हूं, परंतु ऐसा कैसे हो रहा है?
बोला कोई नहीं भाई, एक दिन और देखते हैं। चौथा दिन होता है, पहला दोस्त 5 पेड़ फिर काट लेता है, और चौथे दिन पहलवान जो होता है वो 2 ही पेड़ काट पाता है। वो भी परेशान हुए, ऐसा कैसे हो गया। 5वां दिन होता है, पहला दोस्त 5 पेड़ काटता है और दूसरा दोस्त सिर्फ 1 पेड़ ही काटता है। वो बहुत परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अपने दोस्त को पूछता है, यार तू डेली 5 काट लेता है और मैं डेली, मेरा ग्राफ गिरते चला जा रहा है, कर मैं उतना ही कर रहा हूं। यहाँ पे अब यहाँ से मेन चीजें समझना। कर्म में उतना ही कर रहा हूं, मेहनत में उतनी ही कर रहा हूं, पसीना में उतना ही बहा रहा हूं, परंतु मैं 5 की जगह में सीधा सीधा 1 आ गया। तो पहला दोस्त बोलता है, मेरे भाई जब तू पेड़ काट लेता है तो क्या उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है। समझना इस बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही। क्या तू अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाता है। वो बोलता नहीं यार, मैंने तो आज तक नहीं लगाया। तो बोलता बस यही कारण है तेरा ग्राफ गिरने का। कर्म तो तू उतना ही कर रहा है, परंतु तू स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तू कौन सा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क। कुल्हाड़ी पकड़ा, पेड़ काटने चले गया। अब कुल्हाड़ी में धार लगाना क्या हुआ, स्मार्ट वर्क। समझ में आई बात। तो वर्क हमें हार्ड करना है, परंतु स्मार्ट तरीके से। अब स्मार्ट तरीके से कैसे होता है, वो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। आप स्टोन पहनते हैं कोई, वो स्टोन आपकी चीजों को पॉजिटिव बनाता है। आप घर का वास्तु अच्छा करते हैं, वो आपकी चीजों को पॉजिटिव बनाता है। आप न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के साथ गेम खेलते हैं, वो आपको अच्छा बनाता है। बट स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो सारे विज्ञान एक तरफ और स्वर विज्ञान एक तरफ, वास्तु एक तरफ, न्यूमरोलॉजी एक तरफ, एस्ट्रोलॉजी एक तरफ। इस दुनिया में एक सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, जो जितना बड़ा भी, अगर बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बड़े से बड़ा न्यूमरोलॉजी वाला है, बड़े से बड़ा वास्तु वाला है, उसको अगर स्वर विज्ञान का नॉलेज नहीं है तो मान के चलना उसको जीवन में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कौन सा वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क। वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा। 100 लोगों को रेमेडी देगा, परंतु 2 लोगों को रेमेडी काम करेगी, 8 लोगों को काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसको स्वर विज्ञान के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और स्वर विज्ञान जो है ये एक अद्भुत साइंस है, नाम ही काफी है, विज्ञान मतलब साइंस। अब इस स्वर विज्ञान के बारे में मैंने इतना कहा, एक चीज आप लोगों को ना जबरदस्त बताता हूं। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके पास कोई आया और आप उसको भविष्यवाणी करना है, ठीक है, एक टिप देता हूँ जबरदस्त। यहाँ पे 1 मिनट के रिकॉर्डिंग बंद करूंगा क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा साइनस का प्रॉब्लम। साइनस का प्रॉब्लम कहाँ से आता है, साइनस का मतलब ठंडा, शरीर में ठंडक का आ जाना, साइनस वहीं से आता है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम साइनस के बारे में, बट मुझे जहां तक ये लगता है कि अगर बहुत ज्यादा एसी है और वो ब्रीदिंग कर लिए तो सर पकड़ लेता है, साइनस का अटैक आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, राइट, ऐसा ही कुछ होता है। कौन कह रहा था साइनस में ऐसे ही कुछ होता है, ठंडक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो ठंडी में प्रॉब्लम होती है साइनस। अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। आपको ठंड में ही प्रॉब्लम होती है साइनस। सर लिटरली ठंड में नहीं होती सर, जैसे थोड़ा मौसम चेंज होता है या तो जब होती है, फिर हवा ज्यादा लगती है, खाली ठंड में नहीं होती हिल जाता है आपका। सर। स्वेटिंग की वजह से भी होती है सर, जैसे स्वेटिंग होती है ना। ओके, गरम सर जैसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने काम करिएगा, 2 दिन प्रैक्टिस करिएगा। 2 दिन प्रैक्टिस क्या करिएगा, नॉर्मल डेज में आप हर 1 घंटे में ना अपनी ब्रीदिंग को चेक करिएगा कि आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है या लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है। और ना आप एक छोटा सा कॉपी पेन ले लीजिए, या फिर आप अपने दिमाग में रखिए कि हाँ अभी 11 बजे मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, फिर 12 बजे मेरा राइट नॉस्ट्रल चालू हो गया, फिर 1 बजे मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू हो गया, फिर 2 बजे मेरा राइट। तो ऐसा चल रहा है, इसका मतलब आपका एलिमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सुबेरे से लेके शाम तक मेरा राइट नॉस्ट्रल ही चल रहा है कंटिन्यूअसली, 4-4 5-5 घंटे तक मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आप बीमार हो, आपको अपने नाड़ी को चेंज करनी है। फिर अगर मान लो किसी की चंद्र नाड़ी चल रही है, सुबेरे से लेके शाम तक चंद्र नाड़ी चल रही है, जब आप खाना खा रहे हो उस समय आपकी नाड़ी शिफ्ट हो रही है,
और उसके बाद फिर वापस से चंद्र नाड़ी चल रही है, इसका मतलब वह व्यक्ति बीमार है, उसके 5 एलिमेंट तत्व हिले हुए हैं। तो उसको क्या करना है, उसको एक छोटा सा प्रैक्टिस करनी है, उसको अपोजिट चलाना है। अब अपोजिट कैसे चलाएगा मैंने बताया है, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो देख लेना, ग्रुप में वीडियो है, बहुत 5 6 7 वीडियोस हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम नाड़ी को दूसरी साइड में शिफ्ट करें। ठीक है, तो जो नाड़ी चल रही है उस नाड़ी को चेंज कर दो। एक और एकदम रामबाण चीज बताता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार का हेडेक हो, किसी भी प्रकार का पेन हो, किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो, उस समय इमीडिएटली आपको याद आना चाहिए कि यार मैं एक बार नाड़ी चेक कर लेता हूँ। आपने नाड़ी चेक करी, आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तुरंत दबा दो, विद इन अ सेकेंड तुरंत दबा दो, 1 मिनट तक दबा के रखो। उसके बाद आप चेक करना, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका दर्द, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो रिलीज एंड लेट गो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने इंस्टेंट अपने एनर्जी को कहां शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी, अपनी प्राण शक्ति को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी है, वो प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है और वो आपको बहुत अच्छे फायदे देती है। अभी जैसे बीच में 1-2 दिन एक मैडम आई थी जिनको सर्दी हुआ था, मैंने कहा इस नॉस्ट्रल को आप चलाओ, उनकी सर्दी 80% खत्म हो गई बिना मेडिसिन के ही। शायद है ही नहीं है, पता नहीं। जी प्रीति जी बोले। सर वो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे नॉर्मली सर पता नहीं सर ध्यान नहीं रहता सर, हम एक नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और एक से छोड़ते हैं सर, ऐसा ही होता है या फिर सर दोनों नोस्ट्रल से सांस आता रहता है? नहीं नहीं, कभी ऐसा जीवन में नहीं हो सकता। जिस नोस्ट्रल से आप सांस ले रहे हो उसी नोस्ट्रल से ही छोड़ोगे। सर हम ऐसा लगता है, फील होता है एक से ले रहे हैं एक से छोड़ रहे नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हैं। ऐसा ये प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा। आप चेक करिएगा, आप ना आज आपका फर्स्ट डे आई थिंक सो, है ना? हाँ, इसीलिए आप ना क्या बोलते हैं, जो अभी ग्रुप में वीडियो डली है ना, वीडियो देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो उसको देख लेंगे तो आपको सभी को समझ में आ जाएगा। जो नए जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, उन ग्रुप में मैंने जानबूझकर 2-3 बार रिपीट कर दिया है कि वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? कोई भी व्यक्ति आपको यस या नो का जवाब आप कैसे देता, ये ब्रह्मास्त्र है। और यकीन मान के चलो आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी। 1-2 चीजें और बता देता हूँ, वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन सर तो आप पूछ रहे थे ना, वो सर्दी सर मुझे ही हुई थी तो अभी ठीक है। अच्छा, उस समय नाम चेंज था, अभी नाम चेंज है। हाँ हाँ हाँ, वो दूसरे उसमें से आई हूँ मैं। ओके, उस समय आपने मेडिसिन वगैरह कुछ ली थी या नहीं ली? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी थोड़ा सा काढ़ा ले रही हूँ, वो थोड़ा सा जो बाकी है उसको हाँ, वो तो ठीक लेट है। गो करने के चंद्र लिए। सूर्य स्वर आप चलाइए, बिना काढ़े के भी ठीक हो जाएगा। अभी तो पता नहीं अपने आप ही चल रहे हैं। बेस्ट है, सोते बेस्ट। समय मतलब सूर्य स्वर चलता रहता है, जैसे आपने बोला था कि लेफ्ट चलाओ घर से बाहर से निकलते समय और एंटर करते समय, अपना बिजनेस एंटर करते समय अपने आप ही लेफ्ट स्वर चलने लग जाता है। बहुत बढ़िया, आप एनर्जी के साथ अलाइन हो गए हैं। महीने भर फिर की 15 दिन के अंदर में देखना, आपके साथ में अगर आप वर्किंग हैं, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलना चालू हो जाएंगी। सर मैंने एक चीज नोटिस किया है, मुझे हर समय लगता था मेरा राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलता है, लेकिन अभी ये लास्ट एक हफ्ते से जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट, मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल अभी ज्यादा चलता है लगता है। मालूम नहीं कि वो मेरा मतलब कॉन्शियस हो गई कि कोई चेंज आया, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अभी कॉन्शियसली मुझे लगता है, अभी मैं दिया जलाती तब भी मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सवेरे उठती तब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है। अच्छी बात है। महीने 15 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में आप देखना, आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके थॉट में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप मिरेकल वाओ बोलोगे, वाओ। ठीक है, सर कौन सा नोस्ट्रल ज्यादा चलना चाहिए? ऐसे तो बता नहीं सकते कि कौन सा नोस्ट्रल ज्यादा चलना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके वर्क के हिसाब से। हर व्यक्ति का वर्क अलग अलग होता है और हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है, हर व्यक्ति का काम अलग होता है। किसी को
तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नॉर्मल सादा खाना पसंद है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके आपकी वर्क के हिसाब से। आप पुरानी वीडियो को देखिएगा ना, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन सा नोस्ट्रल हमें ज्यादा एक्टिव रखना है, राइट या लेफ्ट। ठीक है। ओके सर। जी जी। सर मैं वेट चेक कर रही थी तो पहली बार भी जब आपने बोला था तभी एक चेस्ट तक ही आ रहा है, मतलब मैं पहले दिन भी चेक किया था, आज भी चेक किया तो चेस्ट तक इतना तक ही आ रहा है, मतलब हाथ चक्रा था। सर एक और चीज बताती हूँ। अ, हाँ आपने जो बोला था ना जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं राइट सोर्स से जाती हूँ ना, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और फीडबैक, यही वाला फीडबैक एक और आया था, वो पूनम जी का था। आई थिंक वो आज आई नहीं है। सब पर बहुत हेल्प करता है मेरे को। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 4-5 years से है, मतलब लिटरली आई हैड टू टेक मेडिसिन एवरी डे। मैंने 4-5 दिन से तो ली ही नहीं है। बंद हो जाएगी मेडिसिन, मैं कह रहा हूँ ना, 1,01,000% ये रेमेडी काम करती है। ये हाँ मैंने, वो तो कर रही है, मेरे लिए तो कर रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये जो रेमेडी, मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ ना, वो सारी की सारी टेस्ट एंड ट्राई, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज मैंने भी किसी का सिर दर्द ठीक किया है, वो क्या भी फोन पे। वो भी मैंने बोला कि, वो बोला कि सर बहुत फट रहा है मेरा, बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा चलो एक काम करो, अगर ट्रस्ट है तो फिर मैंने पहले उनका नोजल चेक करवाया। तो फिर उनको बोला कि ये वाला बंद करो और दूसरा चलाओ। मैं कहा 5 मिनट लगेंगे, यकीन करो ठीक हो जाओगे। तो ओ, बोले ये क्या किया है तुमने, ये क्या सीख रही है। सही है। मतलब मैजिक लगा उनको एकदम से, उसी वक्त ठीक हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगे, बहुत ज्यादा है 5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिजल्ट मिले ना, ये एक सबसे बड़ी बात है। रिजल्ट हाँ, मिला, खुशी मिली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत खुशी हुई। मतलब सर जो भी स्वर चलता है उस समय हमें जो पीड़ा है उसका विपरीत स्वर हमें स्टार्ट करना है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर किसी को बॉडी पेन है या फ्रैक्चर हुआ है या फिर बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो वो जो पेन है उसमें कौन सा स्वर चलाना चाहिए? उसके लिए ना थोड़ा सा उनसे बैठ के डिस्कशन करना पड़ता है कि अच्छा। इस समय उनको प्रॉब्लम आई थी। फ्रैक्चर के समय में सूर्य गड़बड़ाता है, और हड्डी का टूटना सूर्य, मतलब चंद्र स्वर में वो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है। कल रात को मेरी माता जी को फ्रैक्चर होगा। ओके, अच्छा, फ्रैक्चर हुआ है तो हाँ। वो ना उनका ना राइट नोस्ट्रल आप बोलेंगे कि आप ज्यादातर ना लेफ्ट नोस्ट्रल चलाओ, हीलिंग जल्दी होगी। ओके सर। क्योंकि हीलिंग वो जल्दी होगी। वॉशरूम जा रही थी तभी उसका पाँव फिसल गया और वो गिर गई और ये 2 बार गिर गई। ओके ओके, तो आपके घर का ना साउथ खराब है। आपके घर में साउथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। क्या है आपके घर में साउथ में? एंट्रेंस। आ गया ना। तो हड्डी तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, बजरंगबली। लाल कलर वहां पे ज्यादा मत रखना, नहीं तो और ज्यादा नुकसान करेगा। नहीं सर, रेड कलर तो नहीं है, मेन डोर को ब्राउन कलर है। हाँ, ब्राउन ब्राउन रेड, कलर का। वो ब्राउन रेड की फैमिली तो हो गई। डार्क एकदम ब्लैकिश ब्राउन रहता है ना, वो डेयरी मिल्क का चॉकलेट से भी अच्छा डार्क अच्छा, ओके फैंटेसी। ओके, तो आपने राहु वो एक्टिव कर दिया, तो मंगल के साथ राहु आ गया, तो हड्डी तो और तोड़ेगा। तो फिर कौन सा कलर देना चाहिए उसको? अब वो कभी बीच में मैं बताऊंगा, अभी कुछ मत करिए। आप एक नॉर्मल बस अपनी इन लॉस, मदर इन लॉ है ना आपकी, मम्मा है? नहीं, मम्मी मम्मी। माँ। हाँ, तो उनको बोलिए कि आप राइट नॉस्ट्रल को ज्यादातर बंद रखो, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव रखो। ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में उनका हीलिंग जो है ना, वो बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी हीलिंग होगा। मेडिसिन खाएंगे तुरंत लगेगी शरीर में। ओके, ठीक है सर सर। हाई बीपी में कौन सा चलाना है? किसमें? हाई लेफ्ट। बीपी में लेफ्ट। हाई बीपी। हाई बीपी के लिए लेफ्ट, लेफ्ट स्वर। सर आई हैव ए क्वेश्चन प्लीज। हाँ बोलिए। लो सर बीपी के लिए सर, लो बीपी के लिए राइट। मुझे लो बीपी बहुत रहता है सर। लो बीपी के लिए राइट।
सर शुगर प्रॉब्लम के लिए भी सर कोई सोल्यूशन है कि इसमें? लेफ्ट सर, लेफ्ट सर। और सर वन मोर थिंग सर, ओबेसिटी के लिए लेफ्ट सर सॉरी, लेफ्ट 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 सर, लेफ्ट इज लो ऑलवेज राइट बीपी ना? के लिए राइट है ना? हाँ, लो बीपी के हेलो राइट है जी। सर, जब भी मतलब लो बीपी होता है तो राइट नोस्ट्रल है जो वो चालू ही रखना है। नहीं, आप क्या करें, अगर आपने चेक किया आपका लो बीपी है, आप इमीडिएटली ना, आपको पता चल गया आपका बीपी लो है, मत खाइए उस समय। आप हाँ जनरली क्या होता है ना, हम कहते हैं कि ORX का घोल पी लेना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं, या फिर हाँ, नमक और शक्कर का, वही ORX नमक और शक्कर का पानी पीते हैं। ORX ही होता है, तो हम पी लेते हैं। तो वो भी आप पी लीजिए, नहीं वो भी पी सकते हैं। अगर नहीं पीना है तो आप इमीडिएटली क्या करें, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दे 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली राइट नोस्ट्रल चालू हो जाएगी। चेक कर लो, बीपी तुरंत बढ़ जाएगा बिना। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो मान लीजिए बीपी हाई हो गया या लो हो गया, अब आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पर आपके पास सुविधा नहीं है, उस समय क्या करेंगे, उस समय कहाँ नमक पानी शक्कर लेके आएंगे? तो फिर बस आपको ये टूल पता चल गया, आप यूज कर लो। किसी का बहुत ज्यादा शुगर हाई हो गया है, उस समय वो इंसुलिन लगा रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, राइट नोस्ट्रल बंद कर ले, ऑटोमेटिकली 2 घंटे 2 से 3 घंटे के अंदर में उसका जो फायर एलिमेंट है वो शांत हो जाएगा और जल तत्व उसका एक्टिव हो जाएगा। अब ये नहीं होगा, ऐसा मत समझ लेना कि शुगर है तो खत्म हो जाएगा, शुगर खत्म नहीं होगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। एक बार ऐसी हुआ था, ऑफलाइन की क्लास में ही बता रहा हूँ, एक मैडम ही थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया था। बोले सर अगर शुगर ठीक हो गया तो उसके बाद मिठाई खा सकते हैं क्या? मैंने कहा खा लो, क्या दिक्कत है, दोबारा लगा लेना है इंसुलिन। तो इस टाइप का नहीं करना है ना। पता चला आपने कंट्रोल करने के लिए शुगर कंट्रोल किया, बोले आप तो ठीक हो गया, मैं चेक भी कर लिया मेरा एकदम बराबर आ रहा है, तो चलो एक रसगुल्ला खा लेते हैं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? तो ऐसा नहीं करना, कभी कभी खाना, ठीक है। सर हाँ बोलिए, सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ बोलिए। सर सर पाइल्स के प्रॉब्लम के लिए भी